आज का जो विषय है वो एक्स पार्टी डिवोर्स के बारे में है। वो किस तरीके से होता है? अगर एक्स पार्टी डिवोर्स किया गया है कोर्ट के द्वारा, तो अपोजिट पार्टी यानी डिफेंडेंट के पास उसके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। हम दोनों तरफ से बात करेंगे, आवेदनकर्ता की तरफ से भी यानी कि प्लेंटिफ की तरफ से भी और डिफेंडेंट की तरफ से भी। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि डाइवोर्स की जो प्रोसीडिंग होती है वो दो तरीके की होती है। जिसमें पहला तरीका होता है वह होता है म्यूचुअल, यानी कि जहां पति और पत्नी दोनों एक साथ अपनी रजामंदगी से, हंसी खुशी यानी कि सहमति से डाइवोर्स ले लेते हैं, जिसे हम कहते हैं म्यूचुअल डिवोर्स। दूसरा जो डिवोर्स होता है उसे कंटेस्टेड डिवोर्स बोला जाता है। मान लो वाइफ को डिवोर्स चाहिए और हस्बैंड को नहीं चाहिए, या फिर यूं समझे हस्बैंड को तो डिवोर्स चाहिए और वाइफ को डिवोर्स, वाइफ कहती है मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। मतलब एक पार्टी चाह रही है डिवोर्स के लिए और दूसरी चाह रही है कि वो डिवोर्स नहीं लेना चाहती या चाहता। उसे कंटेस्टेड डिवोर्स कहा जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक्स पार्टी डिवोर्स के बारे में। मान लो वाइफ अपने हस्बैंड के खिलाफ पिटीशन दाखिल करती है। जो डिवोर्स पिटीशन कोर्ट में दिया उसने कोर्ट प्रोसीडिंग लगेगी। सबसे पहले कोर्ट द्वारा समन या नोटिस जारी किया जाएगा। समन एक बार जो कोर्ट ने दिया, हस्बैंड ने रिसीव कर लिया और जानबूझकर अपने उस चाहते हुए वो कोर्ट के सामने नहीं आ रहा, हस्बैंड नहीं पहुंच रहा या आना नहीं चाह रहा। ऐसी स्थिति में कोर्ट एक्स पार्टी डाइवोर्स कर सकती है, ग्रांट कर सकती है। पटिशनर वाइफ है और वह वाइफ कोर्ट के सामने आ रही है, लेकिन हस्बैंड अपीयर नहीं हो रहा और कोर्ट में प्रॉपर सम्मन भी दिया है। इस सम्मन में कोर्ट के पास पावर है कि वो डाइवोर्स को वाइफ की फेवर में ग्रांट कर सकती है। दूसरा, जहां पर समन इशू किया गया वहां प्रॉपर समन पहुंचा ही नहीं, कुछ भी कारण रहा, डिलीवरी नहीं हो पाया, एड्रेस सही नहीं था, या कुछ ऐसा कारण रहा कि समन उस तक नहीं पहुंच पाया। इस कंडीशन में दोबारा समन इशू होगा। फिर भी अगर वो नहीं पहुंच पाता, फिर वो एक्स पार्टी हो जाता है और फिर वाइफ की फेवर में फैसला आ जाता है। लेकिन समन पहुंचना बहुत जरूरी है इस स्थिति में। अब क्या है कि समन डिलीवर किया गया, लेकिन वह पहुंचा लास्ट टाइम पे, मतलब बिल्कुल लास्ट में, और उस समय हस्बैंड तक पहुंचा जब वो डेट आगे लग जाएगी। मतलब वो हस्बैंड तक पहुंचा लेकिन लेट पहुंचा, तो उसमें डेट आगे लग जाएगी, एडजॉर्नमेंट हो जाएगा। लेकिन क्या है कि अगर एक बार, दो बार, तीन बार देने के बाद भी नहीं पहुंचता तो ऐसा समझा जाता है कि वो जानबूझकर नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो एक्स पार्टी डिवोर्स दे सकती है या डिक्री जारी कर सकती है। इसका जो प्रोसीजर है ऑर्डर 9 रूल 6 में, सिविल प्रोसीजर 908 में इसका जो प्रोसीजर है, प्रोविजन है। इसके साथ ही एक बात और बता देना चाहता हूं। प्लेंटिफ ने फाइल किया केस, यानी कि वाइफ ने केस फाइल किया। मान लो वाइफ ही कोर्ट में नहीं पहुंच रही, तो आगे तारीख दे देगी, एडजॉर्नमेंट दे देगी, या फिर उस सूट को ही डिसमिस कर देगी। यह भी कोर्ट के पास पावर है। अब ऑर्डर 9 रूल 6 के हिसाब से एक बार, दो बार नोटिस दिया और उसके बाद 3 बार दिया, अगर वो विलफुली कोर्ट में नहीं आता तो कोर्ट के पास पावर है कि वो जजमेंट या डिग्री दे सकती है। मैं उम्मीद करता हूं आप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। अब हम बात करेंगे उसके रेमेडी के, उसको क्या करना है हस्बैंड को, उसके पास क्या ऑप्शन है। उसके पास ऑप्शन है कि अब वो ऑर्डर या डिग्री के जजमेंट को चैलेंज करे। फर्स्ट अपील कर सकता है पहले ऑर्डर 9 रूल 13 के हिसाब से, सिविल प्रोसीजर के हिसाब से, जिसमें उसको रीजन देना होगा कि किस कारण से, क्या रीजन रहा कि हस्बैंड उपस्थित, प्रेजेंट नहीं हो पाया कि कोर्ट के सामने जब उसको कोर्ट ने सम्मन जारी किया। उसको एक उचित कारण देना होगा, कोई स्ट्रॉन्ग सा रीजन देना होगा कि जैसे कोई डेथ होगी या एक्सीडेंट हो गया, मतलब कुछ इस तरीके का उसको स्ट्रॉन्ग रीजन देना जरूरी है। तो ये रेमेडी उसको ऑर्डर 9 रूल 13 के हिसाब से कुछ मिल सकती है रीजन देकर। इसके अंदर एक लिमिटेशन है कि उसको 30 दिन के अंदर ही उसको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। हस्बैंड की तरफ से एक 1, 2, 3 लिमिटेशन एक्ट के तहत 30 दिन के अंदर उसको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। ये उसकी रेमेडीज हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर उसके बाद करता है तो सेकंड कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। सेकेंडली क्यों रहा, पहले उस कंडोनेशन पर सुनवाई होगी, उसके बाद सेट असाइड के लिए उसकी बात को सुना जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी। आप हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। तो ये एक प्रोसीजर है, ये इसकी रेमेडी है, ये उसका मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया कि क्या क्या हो सकता है।
एक्स पार्टी डाइवोर्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। थैंक यू।